आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपनी बीमारियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और कहते हैं कोई नहीं, ये तो छोटी प्रॉब्लम है, खुद ही ठीक हो जाएगी। और वो ठीक भी हो जाते हैं बिना किसी दवा और ट्रीटमेंट के। यही होता है प्लेसिबो इफेक्ट। अब आप सोचिए, अगर प्रॉब्लम को छोटा मानकर या न के बराबर मानकर प्रॉब्लम खत्म की जा सकती है, तो क्या इस सोच को हम जानबूझकर इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव नहीं कर सकते? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो में आप यही सीखेंगे। ये किताब न सिर्फ आपकी सोच को नई दिशा देगी, बल्कि आपके शरीर, आपके हेल्थ और आपके हकीकत को भी पूरी तरह से बदल सकती है। यू आर द प्लेसिबो का मतलब है कि आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान हैं। आप खुद अपनी बीमारियों का इलाज हैं। जी हाँ, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका यकीन किसी दवा से कम नहीं होते। हमारे विचार ही ये तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ें या फिर सेहत और खुशहाली की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक वॉक्सिया की आज की वीडियो में यू आर द प्लेसिबो बुक की समरी। इस किताब के लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं कि हमारे दिमाग की हर एक्टिविटी, हर सोच, हर विचार हमारे शरीर को कम्प्लीटली अफेक्ट करती है। आपकी सोच, आपके विचार ही तय करते हैं कि आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताना है या फिर बीमार रहकर निराशापूर्ण जीवन बिताना है। ये किसी तरह का मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है, साइकोलॉजी है। ये आपके विश्वास और यकीन की असीमित शक्ति होती है। वृंदावन के बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप सभी को पता होगा कि उनकी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा है, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा भी दी है। सच्चे विश्वास और समर्पण भाव को सबसे बड़ी औषधि मानने वाले बाबा प्रेमानंद जी हर दिन वृंदावन की गलियों में अपने भक्ति भाव से सरोबार रहते हैं। उनका विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। बाबा प्रेमानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह यू आर द प्लेसिबो किताब में भी ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिसमें लोगों ने कैंसर, डिप्रेशन और पार्किंसन जैसे गंभीर रोगों को सिर्फ अपनी सोच, मेडिटेशन और विश्वास को बदलकर हरा दिया। इस किताब के राइटर खुद डॉक्टर डिस्पेंजा इसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं। एक भयानक रोड एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब चल पाना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया और अपने दिमाग की शक्ति पर भरोसा किया। वो हर दिन, हर पल खुद को ठीक होने की कल्पना करने लगे, उस एहसास को जिया और इसका परिणाम वो ना सिर्फ ठीक हुए, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सशक्त जिंदगी जीने लगे। तो अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको भी प्लेसिबो इफेक्ट को अपनाना होगा। आप जो बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हर दिन महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती हैं। अगर आप हर दिन डर, तनाव या कमजोरी में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और एनर्जी से भरे हुए जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर बनता जाएगा। ग्रेटफुलनेस, शक्ति और सेहत को चुनते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। इस किताब के पहले कॉन्सेप्ट में डॉक्टर डिस्पेंजा हमें ये समझाते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से कैसे गहरे तारों से जुड़े हैं, कैसे हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को नया रूप देते हैं। अगर आपको बताया जाए कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई गंभीर बीमारी है, तो आपका क्या हाल होगा? ज्यादातर लोग डर के मारे सहम जाएंगे, उनकी सांसें तेज हो जाएंगी, चिंता उन्हें घेर लेगी और उनका सारा ध्यान उस बीमारी पर ठहर जाएगा। यही डर, यही नेगेटिव सोच शरीर को और कमजोर बना देती है, जैसे कोई भारी बोझ जो पहले से थके हुए कंधों पर और लाद दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको पूरा यकीन हो कि आप ठीक हो सकते हैं और आप हर दिन उस ठीक होने के एहसास को अपने मन में महसूस करें, उसे आंखों के सामने जीवंत करें, तो क्या आपका शरीर सचमुच उस राह पर चलने लगेगा? डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, आपका दिमाग सिर्फ यादों को स्टोर करने का ही काम नहीं करता, बल्कि ये एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है जो आपके पूरे शरीर में संकेत भेजता है।
जब हम किसी बात पर गहरा विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है, जैसे हीलिंग हार्मोन्स का बनना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने वाले एलिमेंट्स का एक्टिव होना, या स्ट्रेस को शांत करने वाले मैसेजेस। यानी हमारी सोच हमारे शरीर पर सीधा असर डालती है, कभी उसे तोड़ती है तो कभी उसे जोड़ती है। वास्तव में प्लेसिबो है क्या? प्लेसिबो एक ऐसी नकली दवा है जो असल में कुछ भी नहीं होती। ना उसमें कोई ताकत होती है, ना कोई एनर्जी, और ना ही उसमें कोई केमिकल होता है। लेकिन मरीज को लगता है कि उसे सही इलाज मिल रहा है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि कई बार मरीज सिर्फ इसी भरोसे से ठीक हो जाता है कि वो सही दवा खा रहा है तो ज़रूर ठीक होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर पूरा यकीन करते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है, और यही अवचेतन मन हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। ये दिल की धड़कन, पाचन और रोगों से लड़ने की ताकत जैसी चीज़ों को संभालता है। तो अगर अवचेतन मन को ये मैसेज मिले कि हीलिंग हो रही है तो शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है। सच्चा विश्वास और साफ मन ही आत्मा और शरीर को संतुलन में रख सकता है। डॉक्टर डिस्पेंजा इसे वैज्ञानिक ढंग से साबित भी करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बार बार जो भी सोचते हैं, जो भावनाएं हर दिन जीते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है, और ये पहचान आपके गुणसूत्र या जीन को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकती है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, यानी हमारे जीन का व्यवहार हमारी सोच और माहौल से बदल सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप हर दिन दुख, डर या गुस्से में डूबे रहते हैं तो आपके शरीर में वही रसायन बनते हैं जो आपको कमजोर करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन कृतज्ञता और सकारात्मकता को चुनते हैं तो आपके शरीर में वो प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, आपको एनर्जी से भर देती हैं, और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में भी मदद करती हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक जरूरी बात बताते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आपका भविष्य अट्रैक्ट करता है। अगर आप हर दिन खुद को कमजोर, बीमार या फंसा हुआ महसूस करते हैं तो आप उसी तरह का अपना फ्यूचर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद को एक हेल्दी, कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली इंसान के रूप में देखते हैं तो उस एहसास को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद को एक हेल्दी, कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली इंसान के रूप में देखते हैं, उस एहसास को महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस भविष्य को सच मानने लगता है, और धीरे धीरे वो आपकी हकीकत बन जाता है। ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है, ये विज्ञान है जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। यही इस किताब का मूल सिद्धांत है। आपको ठीक करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपना प्लेसिबो हैं। आपको ना कोई जादुई दवा चाहिए, ना कोई बाहरी चमत्कार। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ट्रेंड करें, सही सोच, सही भावनाओं और सही विश्वास के साथ, तो आप अपने लिए वो चमत्कार खुद बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो है हमारा दिमाग कैसे काम करता है। राइटर बताते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा जागा हुआ हिस्सा। ये हमारे दिमाग का वो भाग है जो सोचता है, सवाल उठाता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है और दिन भर के छोटे बड़े फैसले लेता है, जैसे आज क्या खाना है, कहाँ जाना है या अभी क्या करना है। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो चुपचाप काम करता रहता है, लेकिन वास्तव में हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी पूरी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता है, जैसे कोई हार्ड ड्राइव जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर है। और जब हम कोई बात बार बार सोचते हैं या कोई काम बार बार करते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। अब चाहे वो सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी विचार को बार बार दोहराता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर भी इसी तनाव, चिंता और नकारात्मकता में डूब जाता है। धीरे धीरे यही उसकी पहचान बन जाती है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन वहीं अगर वो ये सोचे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की क्षमता है, तो उसका सबकॉन्शियस उस सकारात्मक पैटर्न को अपनाता है और शरीर में एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सेहत बढ़ने लगती है। इन पुराने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने के लिए
डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करता है और सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता खोलता है। मेडिटेशन के दौरान हमारा दिमाग एक खास फ्रिक्वेंसी पर पहुंचता है, जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। इस स्टेज में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा खुले रूप में बदलाव को स्वीकार करता है, जैसे कोई मुलायम मिट्टी जिसे आप अपने हाथों से मनचाहा नया आकार दे सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर डिस्पेंजा अपनी तकनीक में विजुअलाइजेशन को शामिल करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, आपको सोच को महसूस करना है। मान लीजिए आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ ऊर्जा से भरा हुआ और आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो अपने मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उस खुशी को, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है। हीलिंग हार्मोन्स बनने लगते हैं, तनाव कम होता है और सेहत बेहतर होने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी ने मन की शक्ति ही सब कुछ है, इस बात को स्वीकारते हुए इसे बार बार अपने जीवन में साबित भी किया। मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही करती है। ये हमें अपनी उस अंदरूनी शक्ति से जोड़ती है जो हर बाधा को पार कर सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल दे। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी कंटिन्यूटी चाहिए। शुरू में आपका कॉन्शियस माइंड विरोध करेगा, पुराने विचार वापस खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन मेडिटेशन में समय बिताएंगे, वो पुराने पैटर्न कमजोर पड़ने लगेंगे। नई सोच, नया विश्वास आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगेंगे। और जब विश्वास बदलता है तो शरीर बदलता है और फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। डॉक्टर जो का कहना है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। ये कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, ये आपकी अपनी ताकत है जो आपके अपने दिमाग में छिपी हुई है। तो आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत कीजिए। अब चलते हैं उन सच्ची कहानियों की तरफ जो न सिर्फ इस किताब को दिलचस्प बनाते हैं बल्कि एक गहरा विश्वास भी जगाते हैं। वो सच्ची कहानियाँ जहाँ लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की तकनीक को अपनाकर खुद को गंभीर बीमारियों से बिना किसी दवा, बिना किसी सर्जरी के ठीक किया। ये कहानियाँ साबित करती हैं कि हमारा दिमाग असीम शक्तिशाली है। पहली कहानी खुद डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है, एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि इंसान का दिमाग और उसका विश्वास कितना पावरफुल हो सकता है। ये बात है 1986 की, जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा ले रहे थे। वो तेज रफ्तार में साइकिलिंग कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरे। उनके रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई। उनके रीढ़ का मिडिल पार्ट जो शरीर को सीधा रखता है और हरकत को संभालता है, पूरी तरह टूट चुका था। दर्द इतना असहनीय था कि उनकी हर सांस उनके लिए एक सजा बन गई। डॉक्टर ने उनकी हालत देखी और साफ साफ कह दिया, ये चोट बहुत गंभीर है, सर्जरी के बिना आप शायद कभी चल नहीं पाएंगे। हमें आपकी बैकबोन में स्टील की रॉड डालनी होगी ताकि वो टूटी हुई हड्डियों को सहारा दे सके, पर वो भी शायद पूरी तरह काम न करे। 4 अलग अलग न्यूरोसर्जन ने एक ही राय दी, सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन डॉक्टर जो के लिए ये जवाब स्वीकार्य नहीं था। जो शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पर यकीन रखते थे, उन्होंने सोचा, अगर मेरा शरीर टूट सकता है तो क्या यह खुद से ठीक नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। वो सर्जरी को ना कहेंगे और अपने दिमाग की ताकत से खुद को ठीक करेंगे। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर ही अपनी जंग शुरू कर दी। हर दिन वो घंटों मेडिटेशन में डूबे रहते। उनके सामने कोई आसान रास्ता नहीं था। दर्द हर पल उन्हें चीखने पर मजबूर करता था। शरीर हिलाने की कोशिश में पसीने छूट जाते थे, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने अपने मन में एक क्लियर इमेज बनाई, खुद को पूरी तरह स्वस्थ, हंसते खेलते, अपने पैरों पर चलते फिरते हुए। वो हर सुबह और रात उस इमेज को अपने दिमाग में जीवंत करते। वो इमेजिन करते कि उनके रीढ़ की सभी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ रही हैं, हर नस ठीक हो रही है, हर मांसपेशी मजबूत हो रही है। हर सांस के साथ वो उस फीलिंग को महसूस करते, जैसे कोई गर्म सुनहरी रोशनी उनके शरीर को भर रही है। शुरुआत में ध्यान लगाना एक जंग के समान था।
दर्द और डर बार बार उनके दिमाग को भड़काने की कोशिश करते, लेकिन वो हर बार अपने विश्वास और अपनी इच्छा शक्ति पर वापस आते। वो अपने शरीर से बोलते, तुम ठीक हो सकते हो और मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। दर्द में थोड़ी कमी हुई, हाथ पैर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई। फिर कुछ समय बाद उनकी बॉडी उनके दिमाग में बनी उस स्वस्थ इमेज को सच करने लग गई। लगभग 10 हफ्तों के बाद जो डॉक्टर के लिए नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। डॉक्टर जो बिना सर्जरी के ठीक हो गए और अपने पैरों पर एक बार फिर से चलने लगे। ये कोई साधारण रिकवरी नहीं थी, ये चमत्कार था जो उन्होंने अपने दिमाग की पावर से किया था। और यहीं से शुरुआत हुई यू आर द प्लेसिबो की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने विज्ञान और विश्वास को एक साथ जोड़ा और दुनिया को दिखाया कि हमारी इंटरनल पावर क्या कर सकती है। अब आपको बताते हैं एक महिला की कहानी जिसको कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया, कीमोथेरेपी और रेडिएशन शुरू कीजिए वरना बचना मुश्किल है। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन तकनीक को अपनाया। हर सुबह और रात वो शांति से बैठती, अपनी आंखें बंद करती और अपने शरीर के हर कोने से उस कैंसर को गायब होते हुए देखती। वो अपने सभी सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस करती। वो खुशी के उस एहसास को जीती थी जो ठीक होने के बाद उसे मिलने वाली थी। महीनों तक उसने ये अभ्यास जारी रखा और फिर एक दिन जब टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। न कोई दवा, न कोई सर्जरी, केवल सच्चा विश्वास और उसके अंदर की ताकत। एक और कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग महिला थी जो पार्किंसन डिजीज से जूझ रही थी। उसके हाथ पैर कांपते थे, चलना तो दूर, वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन शुरू की। हर दिन वो खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगी। वो विजुलाइज करती थी कि वो बिना रुके चल रही है, अपने सभी काम अच्छे से कर रही है। धीरे धीरे उसके सिम्टम्स कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब लोग ये भूल गए कि उसको पार्किंसन था। अब उस महिला की कांपती दुनिया स्थिर हो गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने दिमाग को इस सच को मानने के लिए तैयार किया। ऐसी कई सारी कहानियां इस किताब में दी गई हैं। किसी ने खुद को एलर्जी से ठीक किया, किसी ने खुद को डिप्रेशन की गहरी खाई से बाहर निकाला, तो किसी ने अपनी पुरानी बीमारियों को जड़ से खत्म किया। इन सब में जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि इन सब का अपने दिमाग की ताकत पर अटूट विश्वास था। इन्होंने खुद को उस हीलिंग वर्जन में देखना शुरू किया जो वो चाहते थे, मेंटली और इमोशनली, हर तरह से, पूरी शिद्दत से। इन सभी ने अपनी इनर पावर से अपनी हकीकत बदल ली। जब आप अपने दिमाग में अपने भविष्य को इतनी साफ तस्वीर के साथ देखते हैं कि वो आपके लिए एक भावनात्मक सच बन जाए, तो आपका शरीर उस भावना को शारीरिक हकीकत में बदलने लगता है। मतलब आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बनते हैं। लेकिन इसके लिए एक मजबूत विश्वास, गहरा भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास चाहिए। इस सफर में आपको अपने दिमाग को हर दिन ये याद दिलाना होता है कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके सक्सेस, हीलिंग, पीस और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मेथड को आप आज और अभी से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़े बिना नई जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आप हर दिन वही सोचते हैं जो कल सोच रहे थे, वही भावनाएं महसूस करते हैं जो कल महसूस कर रहे थे, और वही पुराना रूटीन फॉलो करते हैं, तो आप हर दिन अपनी वही पुरानी हकीकत को दोहरा रहे हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा के बताए गए इस मेथड का पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा और ये तलाशना होगा कि कौन सी सोचें, कौन से विश्वास और कौन सी भावनाएं आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी, बीमारी या ठहराव ला रही हैं। ये सोच इतनी पुरानी और गहरी हो चुकी होती हैं कि हम इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन जब आप एक बार शांत होकर बैठेंगे और ध्यान देंगे कि आप किन बातों पर बार बार रिएक्ट करते हैं, डर, चिंता, गुस्सा या निराशा, तो आपको समझ आएगा कि यही वो प्रोग्राम है जो आपकी बॉडी और हकीकत को ऑपरेट कर रहे हैं। ये जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरा स्टेप, बदलने का फैसला। आपको खुद को बदलने का एक दृढ़ इरादा बनाना होगा। अपने मन में ये सुनिश्चित करना होगा
कि मैं अब अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि ये फैसला लेना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग पुराने रूटीन को फॉलो करने में सहज होता है। बदलाव का मतलब है अपने माहौल, अपनी बॉडी में बदलाव के साथ साथ समय से भी बड़ी सोच रखना। यानी अब आपको वो नहीं सोचना है जो आपके साथ हो रहा है, बल्कि अब आपको वो सोचना है जो आपको बनना है या जो आप बनना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक तरह का विद्रोह है पुराने आप के खिलाफ। तीसरा स्टेप, रीप्रोग्रामिंग थ्रू मेडिटेशन। यही वो मैजिकल की है जो आपके सबकॉन्शियस के ताले को खोलती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टेक्निक में सबसे पहले आपको एक शांत जगह सेलेक्ट करनी होगी। सुबह का समय सबसे अच्छा है, जब दिमाग फ्रेश और शांत रहता है। उस समय कोई शोर और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और आपकी सांसें होती हैं। अब आप बैठकर बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और गहरी सांस लीजिए। अपने कंधों को ढीला कीजिए, चेहरे की सिकन को कम कीजिए। जितना आपका शरीर शांत होगा, उतना ही आपका दिमाग गहराई में उतरेगा। अब अपने विचारों और भावनाओं को देखने की कोशिश कीजिए। कुछ देर तक एक दर्शक की तरह बिहेव कीजिए। कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं आपको नीचे ले जा रही हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, या मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है। अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दीजिए और अब मन में विजुलाइज कीजिए कि आप पुरानी सोच और भावनाओं को छोड़ रहे हैं। खुद में नयापन महसूस कीजिए, यानी आप नए आप को महसूस कीजिए। यहीं से शुरू होगा असली मैजिक। अब आप अपने मन में उस इंसान को देखिए जो आप बनना चाहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, शांत और सफल। सिर्फ देखिए नहीं, उस एहसास को महसूस कीजिए। उस खुशी को अपनी सांसों में बसाइए, जैसे वो सच अभी आपके सामने है। खुद में कृतज्ञता भरिए। अब आप कुछ नए भविष्य के लिए दिल से धन्यवाद बोलिए, जैसे कि वो पहले से आपके पास है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी भावना है जो आपके दिमाग और शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी में ले जाती है। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब आप ये रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नए आप को सच मानने लगता है। ये एक ऐसा बीज है जिसे आप हर दिन बोते हैं, और जैसे जैसे ये जड़ें पकड़ता है, आपकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। और यही ऊर्जा आपकी लाइफ में नए रिजल्ट अट्रैक्ट करती है, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हों या आपके सपने। डॉक्टर जो एक बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि अपने माहौल पर निर्भर मत रहिए। अगर आपको लगता है कि पहले बाहर कुछ अच्छा होगा, तब आप अच्छा महसूस करेंगे, तो आप यकीन मानिए आप सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे। पहले आपके अपने अंदर वो भावना पैदा करनी होगी जो आप बाहर देखना चाहते हैं। अब इस किताब का वो आखिरी संदेश जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा गूंजते रहना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। आप डर, निराशा, परेशानी या बीमारियों के साथ पैदा नहीं हुए थे। ये सब तो आपके विश्वास, आपकी भावना और आपके अनुभव की देन है। ये किताब आपको एक नया नजरिया देती है। आप कमजोर नहीं, बल्कि अपनी हकीकत के मालिक हैं। प्लेसिबो इफेक्ट कोई जादू नहीं, ये आपके दिमाग की एक नेचुरल पावर है। जब आपका दिमाग किसी बात को सच मान लेता है, तो आपका शरीर उस सच को हकीकत में ढालने लगता है, चाहे वो कोई गोली हो या आपका अटूट विश्वास। अगर आप अपने दिल और दिमाग से मान ले कि हीलिंग मुमकिन है, तो आपकी बॉडी उस रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन हाँ, सिर्फ भरोसा काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन, हर पल मेहनत करनी होगी। आपको अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा, पुरानी सोच, भावना और आदतों से जो आपको बीमार, दुखी या ठहरा हुआ रखती है। और फिर हर एक दिन समर्पित तरीके से आपको उस इंसान को महसूस करना होगा जो आप बनना चाहते हैं, स्वस्थ, मजबूत, खुशहाल और सफल। ये एक ऐसी जर्नी है जो बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर से शुरू होती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है, वेन यू चेंज योर एनर्जी यू चेंज योर लाइफ। यानी जैसे ही आप अपनी इनर एनर्जी को बदलते हैं, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी भावनाएं, वैसे ही आपके बाहर की दुनिया भी नया रंग लेने लगती है। इस किताब में बताया गया है कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये मन की, भावनाओं की और आत्मा की भी होती है। जब आप खुद को हर स्तर पर ठीक करते हैं, तभी आप सच्ची आज़ादी और खुद को महसूस कर पाते हैं। डॉक्टर जो हमें याद दिलाते हैं
कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी जीन की मजबूरी में नहीं बंधे हैं, आप अपनी पुरानी यादों की कैद में भी नहीं हैं। आप एक क्रिएटर हैं जो हर दिन अपनी सोच और अपनी सांस से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो ये थी यू आर द प्लेसिबो बुक की समरी। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई है। अगर हम उस ताकत को पहचान लें और हर दिन उसे जगा दें, तो हम न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी नया रंग दे सकते हैं।